इस दुनिया में बहुत सालों से ही कई अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि लुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और आज हम इन्हीं में से कोई दो प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, जानवरों की, जिनके बीच अगर फाइट हो जाएगी ना तो घमासान युद्ध होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ होंगे सेबर टूथ टाइगर और दूसरी तरफ होंगे बारबरी लायन। सेबर टूथ टाइगर डायनासोर पीरियड से इस धरती पर मौजूद है, जहीं पर हम बारबरी लायन की बात करें तो वो भी 10-20 साल से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए हैं। लेकिन क्या होगा जब ये एक दूसरे से लड़ेंगे? दोनों ही बहुत ही खतरनाक जानवर में से एक हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज तक जानो कि कौन जीतेगा एक सेबर टूथ टाइगर और बारबरी लायन के बीच फाइट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स। आई होप आप ये ज़रूर कंप्लीट करा दोगे। 50 लाइक्स आपके लिए, बस जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। सैबर टूथ टाइगर, जिनको कि सैबर टूथेड कैट के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे मैमल हैं जो कि बहुत पुराने समय से इस दुनिया में मौजूद है। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है इनके दांत। इनके दांत इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये किसी को भी मारने में सक्षम होते हैं। इनके टीथ कैनाइन टूथ है और ये अपने कैनाइन टूथ को वेपन्स की तरह यूज़ करा करते हैं। सैबर टूथ टाइगर इस दुनिया में 42 मिलियन ईयर्स पहले से मौजूद है और ये करीब करीब 11 से 12,000 साल पहले ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो गए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सैबर टूथ टाइगर की और भी स्पीसीज़ हुआ करती थी इस दुनिया में मौजूद, जो कि भी खुद बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। सैबर टूथ टाइगर ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इसी जगहों पर पाए जाते थे। बाद में ये फिर एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी पाए जाने लगे थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त कैसे हो गए? तो एक्चुअली में ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इस दुनिया में नहीं रह पाए। इनका हैबिटेट ऐसा था जो कि चेंज हो गया एक टाइम पर, इसी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और एक्सटिंक्ट हो गए। सैबर टूथ टाइगर को बेस्ट हंटर्स भी कहा जाता था। और शायद ही आपको ये पता होगा कि सैबर टूथ टाइगर मैमूथ से भी बड़े बड़े एनिमल्स को ईजिली मार दिया करते थे। तो आप सोच ही सकते हो कि सामने वाला ऑपोजिशन का क्या हाल होगा अगर उसका सैबर टूथ टाइगर से लड़ाई हो जाए तो। और अगर हम इनके एवरेज वेट की बात करें तो इनका एवरेज वेट 160 किलोग्राम से 280 किलोग्राम्स तक का होता था, क्योंकि आज के जो मैक्सिमम कैट्स हैं वो इन्हीं में से इन्वॉल्व होके आए हैं, इसलिए इनका वेट बहुत ही ज़्यादा वेरी करता था। और अगर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो इनका बाइट फोर्स 1050 psi तक का होता था, जो कि आज के टाइगर से सिमिलर है। लेकिन तभी भी इनका जो बाइट फोर्स होता था वो ज़्यादा प्रभावी होता था, क्योंकि इनके कैनाइन टूथ बहुत ही ज़्यादा तगड़े हुआ करते थे। इनके कैनाइन टूथ 7 इंच से भी लंबे हुआ करते थे। जी हाँ, 7 इंच से भी लंबे, जैसा कि आप अपनी इमेज में देख रहे हो। और अगर इनके कैनाइन टूथ इनके साथ हैं तो इनकी जीत 100% होगी। और साथ ही में इनकी हंटिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा थी और अपने ये कैनाइन टूथ से दुश्मन के गर्दन पर वार किया करते थे। और कभी कभी जब इनकी कैनाइन टूथ टूट जाया करते थे तब ये अपने जॉज यानी कि पंजे का यूज़ करा करते थे। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि इनका मेन वेपन तीती था, और बहुत बार ऐसा हुआ करता था कि इनके तीत ही टूट जाया करते थे। और जब इनके तीत किसी लड़ाई में टूट जाया करते थे तब इसको लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। बारबरी लायन, अब भला बारबरी लायन को कौन ना जानता होगा। बारबरी लायन बहुत ही खतरनाक शेरों में से एक है। वैसे तो इस दुनिया से अब एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो चुके हैं। ये आज से 10 या 12 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। वैसे इनको सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट लायन भी कहा जाता है। और अब इनकी दुनिया में सिर्फ हाइब्रिड स्पीसीज यानी कि हाइब्रिड नस्ल ही जिंदा है, जो कि बारबरी लायन से बहुत ज़्यादा वीक है। हिंदी में इनको असली बब्बर शेर कहा जाता है। और ये वैसे जब इस दुनिया में मौजूद थे तब अफ्रीका के एटलस से इजिप्ट तक पाए जाते थे। और इनका सिर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और इनका जबड़ा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। अगर मैं इनके बाइट फोर्स की बात करें तो इनका बाइट फोर्स 1050 या और 1000 psi के करीब करीब हुआ करता था। psi का पूरा मतलब होता है पाउंड स्क्वायर इंच। अगर हम इनके वेट की बात करें तो इनका वेट 3000 किलोग्राम तक का होता था। तो चलिए अब इनकी थोड़ी हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वैसे तो 3 मीटर तक के होते थे और 1.2 इंच की लंबाई के साथ।
और हम बारबरी लाइन के भागने यानी कि स्पीड की बात करें तो बारबरी लाइन इतना तेज़ भी नहीं भागते थे। जितना आज एक नॉर्मल लाइन भागता है उतने ही बारबरी लाइन भागता करते थे। बारबरी लाइन की एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की हुआ करती थी। और अगर हम इनके पंजे की पावर की बात करें तो इनके पंजे का पावर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 200 केजी वस्तु आपके मुंह में फेंकी गई हो। अगर ये ह्यूमंस में अटैक करे तो इनका हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। लेकिन अब ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन ये भी बहुत ही बड़े और ख़तरनाक हुआ करते थे। तो अब बात करते हैं असली फ़ाइट की कि कौन होगा इसका विनर। वैसे तो ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और अमेजिंग होने वाली है, लेकिन इस फाइट में जीतने के चांसेस है एक सेबरटूथ कैट के, सेबरटूथ टाइगर के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। सेबरटूथ कैट का जो साइज़ होता है वो आज के साइबेरियन टाइगर जितना होता है। तो आप ये सोच ही सकते हो कि साइबेरियन टाइगर कितने बड़े होते हैं। बारबरी लाइन भी कम नहीं है, लेकिन सेबरटूथ कैट के पास एडवांटेज सबसे बड़ा है उनके इतने बड़े कैनाइन टीथ अगर किसी को भी लग गए तो वो दूसरा जो एनिमल है ना वो इजीली हार सकता है। मैमूथ जैसे एनिमल भी इनसे आराम से हार जाया करते थे। तो बारबरी लाइन क्या चीज़ है। वैसे अगर इनके जो टीथ है ये टूट गए और नेक पर वार इन्होंने नहीं करा तो बारबरी लाइन भी जीत सकता है। तो इन दो फैक्टर से आप समझ ही सकते हो कि कौन जीतेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है, मुझे नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना और रुको ज़रा आगे की बात सुन के जाओ। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो जानने के लिए कौन से है वो जानवर जो कि हरा सकते हैं एक लॉयन को, और राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो अगर आप एनिमल के ट्रू लवर होना तो इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लो भाई, पूरा। अगर रियल हो तभी देखना वरना मत देखना। मिलते एक नई वीडियो में।